और है अभिप्राय में अभी तक महान आत्माओं तक पहुँचे है परमात्मा तक नहीं है परमात्मा से मिलने वाले हैं, ये भी समझते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलकर जो करना है वो प्लेन बनाना पड़ेगा। है ढूंढ रहे हैं महात्मा कौन है, देव आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ढूंढ रहे हैं या कर्म कन्फर्म होकर के पहुंच गए हैं? बुद्धि का कन्फर्मेशन हो चुका है, जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं तो कन्फर्म हुई है सीट या नहीं? बुद्धि कन्फर्म हो चुकी है कि यही भगवान है। माया हिलाती तो नहीं है, है? माया बुद्धि की सीट को हिलाती तो नहीं है कि पता नहीं भगवान है या शैतान है भी या नहीं है। महान आत्मा तो है। लेकिन भगवान है क्या? इसी सोच में पड़े हुए हैं। फिर से एक बार पढ़ दो। अभी तक महान आत्माओं तक पहुँचे हैं, महान आत्माओं तक पहुंचे हैं, परमात्मा तक नहीं, परमात्मा तक नहीं पहुंचे हैं। महान आत्मा तो है। बीके वाले भी क्या समझते हैं? है? बहुत बुद्धिमान आत्मा है, बहुत बुद्धिमान विद्वान आत्मा है, महान आत्मा है, यहाँ तक तो पहुंचे हैं। हाँ, और आगे? परमात्मा से मिलने वाले हैं, परमात्मा से मिलने वाले हैं, वो तो बात पक्की है। आगे चल के क्या अंजाम होना है उनका? परमात्मा से मिलने वाले हैं या नहीं हैं? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे तो, और हैं भी परमात्मा से मिलने वाले। माने जिंदगी का जो सफर है वो खुद भी कहते हैं हम परमात्मा से मिलने वाले हैं। फिर आगे? ये भी समझते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलकर जो करना है वो प्लेन बनाना पड़ेगा। हाँ, परमात्मा से मिलकर के क्या करना है वो प्लान बनाना पड़े। क्या करना है? कोई परमात्मा से मिल जाए या परमात्मा उसे मिल जाए तो फिर क्या करना पड़े? क्या करने को रह जाता है जब परमात्मा मिल जाता है? अरे, परमात्मा अगर मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करने को रह जाता है? परमात्मा अगर मिल जाए तो उसके मुख से जो आर्डर निकले उस आर्डर पर चलना चाहिए। परमात्मा मिल जाए, फिर कागजों की मुरली को कोई पढ़ता रहे तो कहेंगे कि मिल गया, मिल गया है? क्यों? क्यों? कोई परमात्मा की बोली हुई तो मुरली है। वो जो मुरली है वो शिव बाप की बोली हुई है या नहीं है? तो मुरली पढ़ने सुनने में क्या दोष, पढ़ने में क्या दोष? हाँ, मुरली तो बंधी हुई है, किताबों की तरह बंधी हुई है। मुरली से हर प्रश्न का जवाब कागज की मुरली से नहीं मिल सकता। टैप रिकॉर्डर में भी जो मुरली है वो हर प्रश्न का जवाब नहीं देगी, हर बात का समाधान
कागज की मुरली से, टेप रिकॉर्ड की मुरली से, टीवी से नहीं मिलता। काहे से मिलेगा? है जब बाप सन्मुख मिले। तो जब भगवान मिल गया तो कुछ करने को नहीं रह जाता सिवाय बाप के डायरेक्शन पर चलने के। अच्छा, भगवान बाप मिल गया तो रोज क्लास करने को रह जाता है कि नहीं? अरे रोज क्लास करें या नहीं करें? करना चाहिए, करेंगे। कौन सा क्लास? टीवी वाला क्लास, टेप रिकॉर्डर वाला क्लास, कागज की मुरली पढ़ने या सुनने वाला क्लास है? भाई कह रहा है कागज की मुरली पढ़ने वाला क्लास रोज करना चाहिए, भगवान मिल जाए तब। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या करना चाहिए? सन्मुख सिर्फ सुनना चाहिए और पल्लू झाड़ के भाग जाना चाहिए, हैं? क्या करना चाहिए? अरे श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए, बाबा से सुनकर श्रीमत में चलना चाहिए, बाबा से सुनकर श्रीमत पर चलना चाहिए। माउंट आबू जाने की तो जरूरत नहीं जिंदगी में। अरे रे रे, बातें बदलते जा रहे हैं। जाना तो चाहिए, पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ क्या होता है? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। तो आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए जब भगवान मिल जाए? है? हाँ, जो बाप कहे तत्क्षण उसी बात को मान करके प्रैक्टिकल जीवन में चलना है। अगर नहीं चलते हैं तो भगवान मिला नहीं है। बीच बीच में अनिश्चय आता रहता है। और में आता है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ये किसका टाइटल है? शंकर का टाइटल है। तीन लोक का नाथ शिव है, या शिव जिसमें प्रवेश करता है वो तीन लोक का नाथ बनता है। कौन है? हैं? शिव तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, आत्माओं का बाप है। अंडे अंडे मिसल जो आत्माएं हैं वो आत्माएं जहां रही पड़ी हैं, जहां से इस दुनिया में आती हैं और आने के बाद पार्ट पूरा करके जिस ब्रह्मांड में जाती हैं उस ब्रह्मांड का मालिक है, तीन लोक का मालिक नहीं है। कौन कौन से तीन लोक? त्रिलोकीनाथ। कौन कौन से तीन लोक है? अरे सूक्ष्म लोक का मालिक बनना होता है। तीन लोग में तो वही आते हैं? तीन लोग में तो वही आते हैं। माने सूक्ष्म लोक का मालिक बनना है, फिर सूक्ष्म लोक में तो आता ही नहीं है। टाइटल क्यों देते हो? त्रिलोकीनाथ का टाइटल क्यों देते? तो तुम्हारे क्लैरिफिकेशन या समझ में गलती होगी। हैं? आदि मध्य अंत को त्रिलोकीनाथ, तीन लोक कहा जाता है। आदि को कौन सा लोक कहेंगे? मध्य को कौन सा लोक कहेंगे?
अंत को कौन सा लोग कहेंगे? कुछ कुछ तो बताया, लेकिन क्लियर करके बताओ ना। ये समझे आपके पास बैठे हुए हैं, कहते हैं माता गुरु, नहीं मालूम। आदि है स्वर्णिम संगम युग। क्या? स्वर्णिम संगम युग है, जहां बाप भी रहता है, जहां तुम बच्चे परम धाम को साकार सृष्टि पर उतार लेते हो। उसे कहेंगे शांति धाम। एक धाम हो गया। दूसरा है सुख धाम। कौन सा? सतयुग और त्रेता। और तीसरा है दुख धाम। ये हुए 3 लोक। नरक है, स्वर्ग है और शांति धाम। इन तीनों लोकों के मालिक तुम बनते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं नहीं बनता हूं, तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, इसलिए मैं तुमको नमस्ते करता हूं। नमन कौन करता है, छोटा या बड़ा? अरे तुम तो मुंह ऐसे करके रह गए, बताओ ना। छोटे वाले बड़े को करते है? नमन कौन करता है? छोटे बड़े को करते। तो शिव बाबा आके नमस्ते करते हैं तुमको, क्योंकि बाबा सेवाधारी बनते हैं। बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट बनते हैं। ओबीडिएंट सर्वेंट जब बने तो कोई हिसाब किताब है कि नहीं? तो कौन बड़ा हुआ? त्रिलोकीनाथ बड़ा हुआ या ब्रह्मांड का मालिक बड़ा हुआ? त्रिलोकीनाथ बड़ा हुआ। इसका प्रूफ कोई शास्त्रों में है? शास्त्रों में भी इसका प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? गीता में 2-3 श्लोक आए हैं। उन श्लोकों में ये बताया है कि 2 तरह की आत्माएं हैं। एक भोगी और एक अभोक्ता। अभोक्ता तो शिव है और भोगी सभी आत्माएं हैं। परंतु इन दोनों से भी श्रेष्ठ गीता में एक और आत्मा बताई है। जिसके लिए संसार में कह दिया है परमात्मा सर्वव्यापी है। वो आत्मा है परम पद धारण करने वाली। वो शास्त्रों में परम पद बताया है विष्णु को। कौन है विष्णु? जो ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा अनेकों के नाम है। तो नंबर 12 है। यह सभी ब्रह्मा को परम ब्रह्म कहें है? नंबर 12 हैं। फिर उनमें महत ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म कौन है? जिसे बोला जाता है शास्त्रों में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। औरों को नमः नहीं। कौन है परम ब्रह्म?
है, जिसको दुनिया ने आज कह दिया है वो सर्वव्यापी है। किस आधार पर कह दिया है सर्वव्यापी है? शिव तो कहते हैं मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं। कि सर्वव्यापी हूं, तो कौन है सर्वव्यापी? जो सबके मन में व्यापक होता है वही सर्वव्यापी। हाँ, जब आखिरी विनाश का टाइम आएगा तो दुनिया के जो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है वो भी उस गॉडफादर को मानेंगे। उनकी बुद्धि में वो ही रमण कर रहा होगा। दुनिया की जो क्षुद्र पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो आत्माएं भी उसे ही याद करेंगी, शिव को याद नहीं करेंगी। बिंदु को याद करना, निराकार को याद करना सबके बस की बात नहीं है। वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से सारी दुनिया उसको ही याद करेगी। उस समय की यादगार कलयुग के अंत में सारी दुनिया में फैल जाती है। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी। वो भी मजबूर हो जाएगी उसे याद करने के लिए। इस महानता को देखकर वो याद करती है। सारी दुनिया से आवाज आएगी, हमने उसे याद किया तो हम बच गए। दिल से हमने याद किया तो हमारी सुरक्षा हो गई। जब सारी दुनिया से ये आवाज आएगी तो वो ठहर पाएगा? हाँ, जो आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी है वो आत्मा त्रिकालदर्शी नहीं हो सकती। एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। 500 करोड़ आत्माओं में से एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया हो। कौन है? बोलो। अरे आगे बैठे हो तो कुछ बोलो तो। कोई है कि नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया है? शिव शंकर भोलेनाथ। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा गया। राक्षसी आत्माएं, दानवी आत्माएं, किसी का नाम नहीं जोड़ा गया। जिसका नाम जोड़ा गया है वो वही आत्मा है जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके आप समान बनाते हैं। बाप क्या करते हैं? बच्चों को आप समान बनाते हैं। तो कोई आप समान बनता है 100% या नहीं बनता है? है? जो अव्वल नंबर में आता है, जो ओटे सो अर्जुन, वो एक ही आत्मा है जो बाप समान बन जाती है। इसलिए त्रिकालदर्शी हो जाती है, सदा के लिए नहीं। क्या सदा के लिए कोई त्रिकालदर्शी हो सकता है क्या? है? नहीं हो सकता। कोई कहे शिव है तो शिव संगम युग में त्रिकालदर्शी साबित होता है
यह चारों युगों में त्रिकालदर्शी साबित होता है? सिर्फ संगम युग में त्रिकालदर्शी है। चारों युगों में तो परम धाम वासी है। परम धाम में आत्माएं ऐसे रहती हैं जैसे जड़वत। वहां मनन चिंतन मंथन चलता है? नहीं चलता। आत्माओं का भी मनन चिंतन मंथन नहीं चलता, शिव का भी मनन चिंतन मंथन कुछ, और उसको तो वो तो असोचता है। शिव को सोचने विचारने की, मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? नहीं है। अरे शिव की तो बात ही छोड़ो, वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो आत्मा भी संपन्न बनने के बाद असोचता की स्टेज पर आ जाती है कि उस समय मनन चिंतन मंथन में रहेगी, है? वो हो गई शिव समान, बाप समान स्टेज को धारण कर लेती है। इसलिए बाप कहते हैं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम सबको परम धाम वापस लेकर जाऊंगा। नहीं जावेंगे तो मार पीट के ले जाऊंगा। ऐसे भी बोला है। तो क्या बिंदी मार पीट के ले जाएगी? झाड़ के ऊपर कौन दिखाया है? देखो ध्यान से, है? सभी आत्माएं जा रही हैं ऊपर और एक रूप आकारी बैठा हुआ दिखाया है। जो मुरली में बोला है मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा, फिर बोलते हैं सिर्फ शांति धाम ही ले जाके नहीं छोड़ दूंगा, उसके आगे आगे भी है या डगर या नहीं है? हैं? क्या? सुखधाम भी ले जाऊंगा। शांति धाम भी ले जाता हूं और सुखधाम भी ले जाता हूं।